हेलो एवरीवन। आज का जो आपका सेशन है वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन पे बेस्ड है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके सबसे पहले कोर्स कंटेंट देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेशन टुडे। फर्स्ट इज कंटेंट्स कि कंटेंट्स क्या क्या हैं। ये आपके कंटेंट्स हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के। इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स एंड प्रोटेक्शन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थर्ड हम देखेंगे कि इंडिया एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ कीवर्ड है आपका ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट। फिफ्थ है आपका इंटरनेशनल एफर्ट्स के इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार से एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके किस प्रकार से एफर्ट्स किए हैं। ठीक है। फिर आपके सिक्स्थ है एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, कौन कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक्ट्स जो होते हैं, किस नियम के आधार पर जो इंडिया होता है वो किस प्रकार से एनवायरमेंटल की प्रोसीड करता है। फिर सेवन्थ है आपका एनवायरमेंट रिसर्च प्रोग्राम। इसमें रिसर्च कीवर्ड है आपका कि आपके किस प्रकार से एनवायरनमेंट को लेकर रिसर्च की जाती है और कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं, आपके जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स किस प्रकार से आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। Environmental education enables learners to develop a structure of knowledge about the world and seek knowledge that they can use and develop throughout their lives। कि environmental education में किस प्रकार से जो learners होता है अपने थ्योरी को डेवलप करने के लिए किस प्रकार से मतलब कि जो learners होते हैं वो काफ़ी चीज़ों को जानने के लिए क्या करते हैं, वो घूमते हैं, मतलब कि अपने आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ का नॉलेज लेते हैं और किस प्रकार से सारी चीज़ों को वो सीखते हैं, कौन कौन से नॉलेज गेन करते हैं। तो एजुकेशन जब जहाँ शिक्षा की बात आती है तो हम एनवायरमेंटल कि हमारे आसपास के क्षेत्र से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं या एजुकेटर्स होते हैं, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अपना नॉलेज किस प्रकार से अपना ग्रो करते हैं। तो उस प्रकार से वो सारी चीज़ों को सीखते हैं। सीखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आसपास के जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, वो सारी चीज़ों को किस प्रकार से वहाँ विकास हो रहा है, सारी चीज़ों को आप लिखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। फिर आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन किस प्रकार से, एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जो सबसे मेन टर्म है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि एनवायरमेंटल एजुकेशन में सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखने हैं। ठीक है। कंजर्वेशन तो आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो हम क्या करते हैं, आने वाली जब जो जनरेशन होती है हम उसके लिए काफ़ी चीज़ों को, जो हम ऐसी चीज़ें जो हम लाइफ लॉन्ग रख सकते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उनको सेव करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। तो वो क्या होता है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से इसमें कौन कौन से फाउंडेशंस काम कर रहे होते हैं उस चीज़ की भी लर्निंग हम इसमें करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और क्या किस प्रकार से मतलब आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना एजुकेशन एनवायरमेंटल के बेस पे। अब आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स कि इनके मेन उद्देश्य क्या हैं। जब आप ये यूनिट कंप्लीट करेंगे तो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोसिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आप पढ़ेंगे कि किस जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव, जो आपका मेन फंडा है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, वो पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के जो भी हमारे एनवायरनमेंट, मतलब जो भी वातावरण है, जो सारी चीज़ें जो हम आसपास देख रहे हैं, हम उस प्रकार से उससे कौन कौन सी शिक्षा लेते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रांच इकोसिस्टम। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये इसका कीवर्ड है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रांच इकोसिस्टम। फिर है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोसिस्टम एंड इको डेवलपमेंट। ठीक है। इकोसिस्टम एंड इको डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है। फिर अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑन एनवायरनमेंट, किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक का जो कंसेप्ट होता है रिलेट होता है आपका डिग्रेडेशन से। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, या आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। एग्जाम्स के लिए रेडी रहिए, अपने नोट्स बनाइए, डायग्राम बनाइए, सारी चीज़ों को करिए। एग्ज़ाम्स होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए। एग्ज़ाम जब होंगे तो आपको आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, डोंट वरी, आपको बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ इसके लिए ज़्यादा मतलब वो इतना भी आप उसको एकदम मतलब लेफ्ट आउट ना करें कि आप उसको छोड़ दें कि हमें क्या करना या हमें क्या पढ़ के अभी क्या करना, क्योंकि प्रमोट तो हमें होना ही है। तो प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान से निकाल दें, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़रूरी है आपको लेना। तो उस चीज़ों के लिए आप देखेंगे, सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।